अमैन चर्च ध्यान से सुनना। हम एक व्यक्ति की कहानी के ऊपर जाएंगे। तो आशा का मतलब है कि प्रभु मैं तुझ पर डिपेंड हूँ, भरोसा है, विश्वास है। अगर ऐसा है, इसको समावेश करके, इसको मिलाकर वो एक शब्द बना हुआ क्या है? आशा कर है। हालेलुया। आज जांचिए कि क्या मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ। अगर है, इफ यू आर हैविंग अ फेथ, इफ यू आर हैविंग अ कॉन्फिडेंस इन गॉड, then you will have a rest in Lord। अगर आप उसके ऊपर विश्वास रखे, भरोसा रखे हैं, तो आपके जीवन में रेस्ट आएगा। आपका मन क्या होगा? शांत रहेगा, चुपचाप रहोगे आप। जैसा दाऊद ने बोला, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने क्या रहे? चुपचाप रहे। चुपचाप कब होगा? आराम। चुपचाप का मतलब है शांत रहे। शांति किसके पास से आती है? प्रभु के पास से आती है। शांति प्रभु के पास से आती है, और शांति प्रभु उसके ऊपर आशा रखने से आती है। आराम कर, चिंता मत कर, टेंशन मत ले, चिड़चिड़ मत हो, दिमाग को ठंडा रख, वेट कर, इंतजार कर। ये सारी चीज बोल रहा वहां पर दाऊद बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो फेथ कर, प्रभु पर विश्वास कर। चर्च है ना, क्या आप आशा लगाए रखे हैं? कितने लोग ने आशा रखा है प्रभु पर? अब मुझे बताएं, आशा है प्रभु पे? हालेलुया। आशा का मतलब मैं प्रभु पर क्या कर रहा हूँ? विश्वास कर रहा हूँ। हालेलुया। आज मैं ना ऐसे कुछ लोगों को देखता हूँ, कुछ लोगों को देखता हूँ जो ना एकदम आशा लगा कर रखे प्रभु पे। इतनी निराशा भरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर चारों तरफ निराशा ही निराशा है, चारों तरफ निराशा है, लेकिन मैं ऐसे भी कुछ लोगों को देखता हूँ कि निराशा में वो हमेशा आशा की बात करते हैं। हालेलुया। आज हमारे चारों तरफ निराशा है, हमेशा सब लोग निराशा की बात करते हैं। निराशा, निराशा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो निराशा के बीच में हमेशा आपको आशा की बात करते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कुछ लोगों को जो इतनी सारी निराशा में भी हमेशा आशा की बात करते हैं? कभी मिला ऐसे व्यक्ति को? नहीं होगा सिस्टर, बहन, होगा, टेंशन मत ले, चुपचाप रहे, ठंडा रहे, सब होगा, आशा लगा कर रख, है ना, हैव ट्रस्ट। तो मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो हमेशा आशा लगा कर रखे, और कई साल से आशा रखे प्रभु पे, विश्वास कर कर रखे, और चुपचाप है प्रभु पर, इसीलिए उनके जीवन में शांत है। मैंने कई लोगों को आशा लगा कर रख कर देखा है। आज बहुत लोग 10 साल हो गए, 15 साल से आशा है प्रभु पर। हालेलुया। लेकिन चर्च, आप कई साल से आशा लगा कर रखे, और रखना भी चाहिए, क्योंकि फेथ रखना है प्रभु पर। फेथ रखे, विश्वास रखे। आशा का मतलब है फेथ रखे, विश्वास रखे। और कई लोग कई साल से रखे उस पर विश्वास, कई साल से उसके ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि बिना आशा लगाए आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। चर्च सुनो मेरा शब्द को, बिना प्रभु पर आशा लगाए कुछ नहीं प्राप्त होगा। सुनो मेरे शब्द को, आशा का बिना आशा किए कुछ नहीं मिलता। बोले, बिना आशा के कुछ नहीं मिलता। अब आशा को समझ जाओ कि आशा को मैंने क्या बोला। आशा का मतलब है उस पर विश्वास करना, डिपेंड होना। अगर आप प्रभु पर डिपेंड नहीं हो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। प्रभु पर फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आशा, ये तीनों चीज याद रखना कि आशा का मतलब है उसके ऊपर फेथ, विश्वास, इसके बगैर कुछ नहीं हासिल होगा आपको। हालेलुया। और आप लोग कई साल से विश्वास कर रहे हैं, पकड़ कर रखना आशा को, उसी तरह आशा बनाए रखना। कुछ लोग आपको बोलेंगे, ए क्या कितना साल से आशा लगा कर रखा है? आपके घर वाले बोलेंगे, अरे कितने साल से आशा लगा कर रखा है, ऐसा थोड़ी ना मिलेगा। क्या जब देखो प्रभु पे आशा लगा कर रखा है? कितने लोग आपको भड़काएंगे आके। मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने आशा को तोड़ना नहीं, फेथ रख के डिपेंड कर रहना, बना कर रखना। कुछ लोग आएंगे बीच में, बोलेंगे अरे क्या है, बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है किसी उस पर आशा रखने से मिल जाएगा। कुछ लोग आपको क्या बोलेंगे, अरे ऐसा थोड़ी ना प्रभु पर विश्वास करने से, उस पर आशा लगाने से मिल जाएगा। कुछ लोग आपको भड़काएंगे, बोलेंगे कि आशा रखने से मिलता नहीं है, करने से मिलता है। कुछ लोग क्या बोलेंगे, सुनो सुनो, कुछ लोग बोलेंगे ऐसा लड़ी ना, प्रभु पे विश्वास कर दिया तो आ जाएगा।
मिला ऐसे लोग मिले हैं ना, ऐसे मिले हैं ना। आज मेरे को भी घर में बोले हैं क्या होता है तू जॉब छोड़कर बैठा, ऐसा थोड़ी ना आएगा पेमेंट देने। भैया 14 साल हो गए जॉब छोड़कर, आज भी हम कंगाल नहीं है जितना भी है हमारे। और मैंने हमेशा प्रभु से एक प्रार्थना किया था, मैं हमेशा प्रभु से बोलता था प्रभु ना तो मेरे को अमीर बनाना ना तो गरीब बनाना, मध्य में रखना प्रभु। और प्रभु ने अभी तक वैसे ही रखा है मेरे को, ना तो मैं ज़्यादा अमीर हूँ, नहीं तो अमीर होता तो ब्लेजर पे आता था। हाँ फोटो में ब्लेजर दिखेगा आज हमने एडमिल पे है वो सब। आजकल AI का जमाना आ गया है, ऐसा बोलो AI को बना के दो 500 रुपये को चेंज कर दो, मस्त AI बना के दे देता है फोटो वीटो। हालेलुया। चर्च हम ना फोटो पे ब्लेजर डालते हैं लेकिन ऐसे नहीं। तो परमेश्वर पे आप जब तक विश्वास रखे लोग आपको बोलेंगे विश्वास रखने से कुछ नहीं होता, क्या देखो उसके ऊपर डिपेंड है, क्या देखो प्रभु पर ही बात करते रहता है, इससे थोड़ी ना होता है पैसा आ जाएगा, घर गृहस्थी आ जाएगा, प्रॉपर्टी, उस पर विश्वास करने से थोड़ी ना होता है, कुछ तो करना होगा, ऐसा बोलते हैं लोग। करना पड़ेगा, काम पर जा, डू सम एक्सरसाइज, डू सम एक्टिविटी, कुछ तो एक्टिविटी कर, कुछ तो क्रिया कर, ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने ड्रीम्स को साकार करना है, स्वप्न को साकार करना है तो तेरे को कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर ओन फ्यूचर, आपको अपना भविष्य खुद बनाना पड़ेगा, अपना सपना को साकार खुद करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर थिंग्स बेटर, आपको अपने चीज को अच्छा करने के लिए खुद करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि प्रभु पे सिर्फ आशा लगा कर रखे और ऐसे ही हो जाएगा। कुछ लोग भड़काने के लिए आएंगे, सुनना नहीं चर्च। हालेलुया। दे ऑल टॉक्स फिलोसफी, वो फिलोसफी वो लोग है, पढ़ाई करके आए हैं। हालेलुया। उनके मुताबिक उनको लगता है कि कुछ करने से ही मिलता है, कुछ करने से ही मिलता है, लेकिन बाइबल बोलता है आशा करने से भी आता है। हालेलुया। चर्च आशा से ही मिलता है। हालेलुया। सब कुछ करने से ही मिलता। अगर सब कुछ करने से ही मिलता तो आज कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको मिल रहा है आज? अगर सब कुछ करने से ही मिलता है तो क्यों नहीं माला माल हो गए सब लोग? क्यों नहीं आज प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं? क्यों नहीं खुद का घर कर पा रहे हैं? क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं? जब सब कुछ करने से ही होता है तो क्यों नहीं हो पा रहा है सब कुछ? समझ रहे हैं क्या? जो लोग भड़काते ना आपको, अरे करने से ही होता है, करने से, प्रभु पे भरोसा रखने से क्या, उस पर आशा रखने से नहीं मिलता, करने से मिलता है बोलते हैं। अगर करने से ही मिलता तो सब कुछ क्यों नहीं आ रहा है उनके पास में? आज भी संघर्ष कर रहे हैं, है ना? है ना? बेचारी देखो अभी कापर से आ रही है, तेरे को मिला क्या सब कुछ? नहीं मिला, नहीं मिला, है ना? उसको उद्धार मिल गया मुफ्त में, वो भी बड़ी बात है। हालेलुया। आज हमारे पास जॉब से 9 बजे तक काम पर आ रहे हैं, लेकिन कितना काम कर कर भी कुछ मिला क्या? सब कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो कुछ चीज है हमको आशा लगाने से मिलता है। बोलिए आशा लगाने से मिलता है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बिना आशा किए कुछ नहीं मिलता। सो देयर आर थिंग्स विच वी नीड टू हैव होप्स इन द लॉर्ड। हमने अपने प्रभु पर आशा लगाने से ही मिलता है, एक्टिविटी से नहीं मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। हाँ, आशा लगाए प्रभु पर, बिकॉज ऐसे कुछ इस दुनिया के अंदर ऐसे कुछ इम्पॉसिबल है, ऐसे असंभव चीज है, असंभव चीज को आप खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि इस धरती के ऊपर ऐसे कितने सारे असंभव है और वो आपको नहीं मिलेगा आपके कार्य से। असंभव चीज है यहाँ पर। असंभव को प्राप्त करने के लिए प्रभु के ऊपर आशा लगाना पड़ेगा। हालेलुया। बिकॉज यहाँ पर इम्पॉसिबल थिंग है, ऐसे बहुत सारी चीज इम्पॉसिबल है। ये व्यक्ति लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि असंभव है। असंभव चीज को क्रिया से नहीं मिलता, असंभव चीज को प्रभु पर आशा लगाने से मिलता है। हालेलुया। बोलो असंभव चीज को प्रभु पर आशा लगाने से मिलता है। किस पर आशा लगाने से? उस पर आशा लगाने से असंभव चीज मिलता है, नहीं तो आप कितना भी कुछ करो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको विश्वास, आशा बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब 19 अध्याय के 26 वचन। मत्ती की किताब 19 अध्याय के 26 वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 19 अध्याय 26 वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। देखिए क्या प्रभु ने वचन क्या बोलता है। 19 अध्याय के 26 वचन, मत्ती की किताब। मैं आपके लिए पढ़ता हूं।
26 32 पेज नंबर, नया करार के 32 पेज नंबर 26 वचन पढ़ता हूं। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उन्हें कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से, बोलो मनुष्य से नहीं हो सकता। तो आप कितना करोगे, क्या करोगे? तुमको लगता है मैं सब कुछ कर लूंगा? ना बेटा, इस धरती के ऊपर तू कितना भी कर, ये जो तुम्हारे दादा परदादा मामा चाचा नानी सासू ससुरा जो भी लोग है ना, अरे बिटिया का प्रभु प्रभु दिन रात करत हो, है ना, हमारे यूपी वाले लोग बोलते हैं। बस जब देखो यीशु यीशु यीशु, ऐसे थोड़ी ना मिलत है। खेती में काम करने से मिलता है, जॉब पर जाने से मिलता है, ये मिलता है। अरे बुढ़िया, कुछ ऐसी भी चीज है जो आशा लगाने से मिलता है। हालेलुया। प्रभु का बाइबल क्या बोलता है? बाइबल बोलता है मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से। तो कितना करूं बुढ़िया, कितना करूं मैं, नहीं होगा वो। इसीलिए अभी बेहतर है कि वो छोड़कर मैं प्रभु पे आशा लगाऊं, क्योंकि प्रभु पे आशा लगाने से ही होता है, वो प्रभु ही कर पाएगा। हालेलुया। तो लगाएंगे किसके ऊपर आशा? हालेलुया। प्रभु पे आशा लगाने से ही क्या होगा, है ना। इसका मतलब है इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज है, प्रभु बोल रहा है, ये वचन बोल रहा है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज है जो मनुष्य से नहीं हो सकता। ये वचन का कहने का मतलब ही ये है कि मनुष्य चाहे कितना भी कोशिश कर ले, मनुष्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनुष्य से नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ किससे हो सकता है? परमेश्वर पे। इसीलिए मुझे उसके ऊपर आशा लगाना है, प्रभु के ऊपर। हालेलुया। तो चर्च, बिना आशा लगाए आपको चैन नहीं मिलेगा। अगर जो आशा लगाता है, प्रभु पर भरोसा है, विश्वास है, शांति मिलेगा उसको, क्योंकि प्रभु पर डिपेंडेंट है। हालेलुया। आज पता है क्यों बेचैनी है? कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल का चिंता आज इतनी खाई जा रही है लोगों को, कल की चिंता इतनी खाई जा रही है, कल क्या होगा, वो आज ही चिंता इतना है कि बेचैन हो गए हैं, है ना। कल क्या होगा, घर से निकाल देगा मारुति घर का मालिक, ओ ये बाबा कल इधर, कल हॉस्पिटल का फीस भरने का है, कल बच्चे का फीस भरना है, स्कूल से निकाल देंगे। पता है मेरा पापा कितना टेंशन में रहता था, रोज हमको स्कूल से निकाल देते, रोज फीस नहीं भरते थे हमारे पे। हम इतनी गरीबी परिवार से आए, फीस का इतने मोहताज थे। मेरा पिताजी, हम एक ही सोचते थे, हम बच्चे एक ही सोचते थे, कल स्कूल में लेंगे कि नहीं हमको, कल स्कूल में लेंगे कि नहीं। और उसी टाइम से मेरे को इतना टेंशन है कि वो टेंशन बीपी में बदल गया मेरा। बचपन से ही मेरे को बीपी है, आज से नहीं है। बीपी तो मेरे को कितने सब 15-20 साल हो गए हैं बीपी का टेंशन वो। हालेलुया। क्योंकि हमेशा टेंशन खाया रहता, कैसे फीस भरेगा, कैसे होगा, कैसा घर गृहस्थी होगा। वो कल की चिंता ने मेरे को रेस्ट यानी अशांत कर दिया। हालेलुया। अशांत कर दिया। तो चर्च, अगर आप अशांत हैं, आपने योजना बनाया लेकिन योजना पूरी नहीं हो रही है, इसलिए अशांत हो गए। अरे मैंने सोचा था ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, घर में ये करूंगा, घर में ये करूंगा, लेकिन घर में सब बर्बाद हो रहा है। आपका प्लानिंग सक्सेस नहीं हो रहा है, तो देखो आप बेचैन हो गए, है ना। कितने लोग यहाँ पर बैठे, मैं सबका जानता हूँ, यहाँ पर आप लोग ने कितने प्लानिंग बनाए लेकिन आपके प्लानिंग फेल हो गए। यहाँ पर बैठे लोगों का मैं जानता हूँ आप, और इसीलिए आप बेचैन हो गए, वहाँ पर अशांत है। सो द थिंग्स विच यू हैव प्लान, वो अभी जो प्लानिंग किया है वो वर्क नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो बेचैन हो गए हैं। तो चर्च, है ना, मत रखे, इस पर ध्यान मत दे। हैव प्रभु पर विश्वास रखे, प्रभु पर आशा लगाए रखे। और जो आशा लगा कर रखता है, डिपेंडेंट रहता है, चाहे कितना भी देरी हो जाए, कितना भी देरी हो जाए, प्रभु मैं तुझ पर डिपेंड रहता हूँ, वो व्यक्ति शांत रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो चर्च, हमने किसके ऊपर डिपेंड रहना है ना? हमने प्रभु के ऊपर क्या रहना है? जो व्यक्ति आशा नहीं लगाता चर्च, तो आशा लगाने से असंभव चीज मिलता है, इसलिए आशा प्रभु पे रखो। सिर्फ काम करने से नहीं मिलता, अगर काम करने से मिलता तो प्रभु की जरूरत नहीं लगती किसी को, कि प्रभु तेरी जरूरत नहीं है, सब कुछ तो काम करने से ही मिलता है, तेरी क्या जरूरत है?
प्रभु की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि ऐसी धरती के ऊपर कुछ असंभव चीज़ है और उस असंभव के लिए मुझे प्रभु लगेगा ही। इसीलिए प्रभु ज़रूरत है, इसीलिए प्रभु ने इस धरती के ऊपर कुछ असंभव रखा है कि तू बार बार उसके पास आए, उसके ऊपर आशा लगा कर रखे। सो हमने इसके ऊपर, और जो व्यक्ति यहाँ पर, जो भी व्यक्ति प्रभु पर आशा नहीं लगाएगा, आप सबसे बर्बादी जिंदगी जियोगे। यू विल हैव अ मिजरेबल लाइफ। आपकी बहुत ही जिंदगी खराब, शांत नहीं रहेगा, अशांत जीवन जीता है। जो व्यक्ति प्रभु पर आशा रखता है वो ब्लेसेड है, वो आशीषित है, क्योंकि वो हमेशा प्रभु पर डिपेंड है। 24 घंटा 7 दिन मैं प्रभु पर डिपेंड हूँ। कल की चिंता भी नहीं करता, कल क्या होगा, आज मेरे अंदर बेचैनी नहीं, कल भी भला होगा। मुझे विश्वास है कल भी भला होगा, मुझे विश्वास है कि कल भी अच्छा होगा, और कल की चिंता आज मुझे नहीं खाएगी। हालेलुया। मुझे पता है, मुझे आशा है, मुझे भरोसा है कि कल भी मेरे लिए प्रभु क्या करेगा, अच्छा करेगा। हालेलुया, आमेन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमेन। तो चर्च, हम लोग बाइबल के अंदर एक वचन को देखते हैं, यिर्मयाह 17 का 17। यिर्मयाह 17 का 17 देखिए क्या बोलता है। यिर्मयाह 17 का 17 क्या बोलता है। यिर्मयाह 17 के 17 को देखते हैं क्या लिखा गया है। यिर्मयाह 17, जल्दी से हम जाएंगे, हम 5-10 मिनट में खत्म भी करेंगे। यिर्मयाह 17 का 17 वचन को देखते हैं क्या लिखा गया है। पेज नंबर 910। मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। क्या बोलता है, मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा क्या है। चर्च, जब भी इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखा इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल, यानी संकट के दिन, इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल आई पुट होप्स इन यू गॉड। यिर्मयाह बोलता है संकट के समय में मैं तेरे ऊपर क्या लगाए रखा हूं, आशा लगाए रखा हूं। चर्च, बाकी समय दूसरे व्यक्ति के ऊपर आशा लगाओ चलेगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब संकट आती है, प्रॉब्लम आती है, आपको प्रभु के ऊपर क्या करना है, संकट के दिन में उसे, क्योंकि असंभव चीज़ ऐसे नहीं होगा, उसके ऊपर आशा लगाने से। और यिर्मयाह यही बोलता है कि प्रभु ये संकट का दिन है, ऐसे संकट के दिन में मैं तेरे ऊपर क्या करता हूँ, आशा लगा के रखता हूँ। हालेलुया। तो चर्च, अब मैं आपसे थोड़ा से खुद और एक चीज़ बात करना चाहता हूँ, फिर हम लोग ज़करिया और एलीशा के ऊपर जाकर ख़त्म करते हैं। चर्च, बाइबल के है ना, बाइबल के अंदर है ना, बाइबल क्या बोलता है पता है, आज सबको पता है आशा, आशा ये सबके जुबान पर है। सब लोग बोलते हैं, एक चूरन देते हैं। क्या चूरन देते हैं सबको, ओ बाई काळजी करू नका, सगळं बरं होतील, बोलतास ना तुम्ही, ना तुम्ही पण बोलता ना, क्या बोलते हैं तुम लोग, चिंता मत करो आई, सब क्या होगा। नीतू सिस्टर, चिंता मत करो, सब क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। चंद्रकला सिस्टर, आप भी बोलते हैं ना, एक दूसरे को भी बोला रहेगा, अरे ननन जी चिंता मत करो। ननन बोलती है, अरे क्या बोल, तुम्हारी क्या लगती है, भाभी, ओ भाभी, ननन, भाभी बोलती चिंता मत कर, ननन बोलती चिंता मत कर, सब क्या होगा। सब लोग ये बोलते हैं, है ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, सब उम्मीद कर रहे हैं। मतलब पता है, लोग एक आशा बोलेगा तो आशा एक प्रकार का फीलिंग देता है, एक प्रकार का एक फीलिंग देता है। लेकिन चर्च, भला होगा, हम सबको एक ही चूरन देते हैं, भला होगा भला होगा, लेकिन भला कौन करेगा। भला कभी ये शब्द बोला है, भला किस कहाँ से होगा, कौन करेगा भला। इसलिए जब भी हम लोग बोलते हैं तो हम लोग ने क्या बोलना है पता है, परमेश्वर पर आशा रख, सब भला होगा। किसके ऊपर आशा रख, हाँ। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, आशा रख भला होगा। वो व्यक्ति किसके ऊपर आशा रखेगा, ननन के ऊपर, ननन भौजाई के ऊपर रखेगी, और कोई पैसे के ऊपर भरोसा रखेगा। क्या बोलेगी ननन, ननन बोलेगी, मेरी भौजाई बोलेगी आशा रख, पैसे के ऊपर आशा रखेगी। फिर नहीं, मेरे को पैसे के ऊपर आशा नहीं रखना है, मेरे को किसके ऊपर आशा रखना है, किसके ऊपर आशा रखना है। आप बाकी दुनिया पर, बाकी चीज पर आशा रखोगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए जब भी बोलते हैं तो क्या बोलना है पता है, परमेश्वर पर क्या रख, आशा रख, तेरा क्या होगा। हाँ, इसीलिए बाइबल में हमने क्या मिलता है मानो, जल्दी से खोलेंगे भजन संहिता 131, भजन संहिता 131 3 वचन, भजन संहिता 131 3 वचन, भजन संहिता 131
और 3 वचन को पढ़ते हैं, देखिएगा 131 3 वचन। तीसरा वचन, पेज नंबर 754, लिखा है, हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर ही आशा लगाए रहें। किसके ऊपर आशा लगाना है? इसीलिए चर्च, हमें जब भी आशा लगाना है तो सबसे पहले हमने किसके ऊपर, सबको हम लोग ना एक ही ना, आशा करो, आशा रखो, भला होगा, वो ना एक फीलिंग देता है, अच्छा फीलिंग देता है, लेकिन कहाँ से होगा भला? इसलिए भला हमको किसके ऊपर आशा लगाना है? प्रभु पे, वहां से ही भला होगा। प्रभु पे जो आशा लगाता है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा है, आशा प्रभु पर रखे, प्रभु पर रखे। और इधर भी बोलता है, हे इज़राइल, सदा सर्वदा यहोवा पर ही क्या कर, आशा लगाए रहे, सदा सर्वदा 24/7, 24 घंटा 7 दिन परमेश्वर पर आशा लगा कर रखना, भरोसा करना, परमेश्वर पर रखना। और यही तीमती भी बोलता है, अभी ये इंपॉर्टेंट है, पढ़िएंगे तीमती, पहला तीमती 6वां अध्याय 17 वचन, पहला तीमती 6वां अध्याय 17 वचन, पेज नंबर 293, पेज नंबर 293, 6वां अध्याय 17वें वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? 6वां अध्याय 17 वचन, 293 पेज नंबर, नया करार 293, नया करार में जाइए, जूना करार नहीं है, नया करार, 6वां अध्याय 17, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। क्या लिखा है? तीमती बोल रहा है, हे तीमती, धनवानों को क्या दे? आज्ञा दे, कमांड कर उनको। अगर आप में से जितने भी धनवान है, मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, सुनो, आपके लिए क्या है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, घमंडी ना हो, और चंचल धन पर आशा ना रखे, धन पर आशा ना रखे। देखा, ऐसे लोग भी हैं जो कहीं और आशा लगा कर रखे हैं। ये प्रभु यहाँ पर स्ट्रिक्टली पवित्र आत्मा ने यहाँ पर बातें किया है, इसका मतलब है कुछ तो कारण होगा, प्रभु यहाँ पर लिखवा रहा है, कुछ तो कारण है कि प्रभु यहाँ पर लिखवा रहा है कि उन लोगों को बोल धन पर आशा ना लगाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे, इनकी आशा प्रभु पर नहीं थी, और इनकी आशा किस पर थी पता है? धन पर थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप आशा की बात करते हैं तो वहाँ पर बोले कि परमेश्वर पर आशा, और आप जब भी लगाते हैं प्रभु पे, उसके बगैर कुछ हासिल नहीं कर सकते। धन पर अगर आशा लगाओगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। प्रभु बोलता है, उनसे कहे कि चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। धन आपके सुख के लिए दिया है, बोलो आनंद के लिए दिया है। धन से आपको खुशी है ना, आपकी जरूरत को। हालेलुया। बाइबल बोलता है धन पर आशा ना लगा। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने धन पर आशा लगा कर रखा है। चर्च, कल को आप कितने भी अमीर हो जाए, दुनिया में सबसे भी बड़ा अमीर आप हो जाए, अडानी से भी ऊपर चले जाए, अंबानी से भी ऊपर जाए, बिल गेट्स से भी ऊपर जाए, कितने भी ऊपर जाए आप, इतना भी धन हो जाए, लेकिन फिर भी बाइबल आपको एक ही बार बोलेगा, इतना भी धन होने के बाद में भी धन पर आशा मत लगाना कि ये धन मेरी सारी पूरी कर देगा जरूरत। समझ रहे हैं? सोना चांदी पर आशा मत रखे। लोग सोना चांदी आज जमा कर रखे ना बैंकों में, घरों में बना के। लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं सोना हमने मुसीबत के लिए क्या होगा, काम आएगा, उनको लगता है। लेकिन भूकंप आया तो और मालूम पड़ा भूकंप में तू ही अकेला बच गई और तेरा सारा सोना कहाँ गया? ऐसा करते बैठेगी कुत्ते की तरह मिट्टी मेरा सोना प्रभु को आशा लगा के मत रखी थी, तेरे को बचा दिया, क्या करेगी भूकंप में तू ही बच गए। अब क्या करेगी तू? क्या करोगे बताओ? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि धन पर आशा लगाने के बजाय किसके ऊपर, अभी वो औरत किसके ऊपर भरोसा रखेगी पता है? अभी बोलेगी अभी परमेश्वर है, मेरा भला होगा। अब उसके मुंह से क्या निकलेगा? परमेश्वर है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, दुनिया की कितने भी पैसा हो जाए, अच्छी नौकरी भी हो जाए, अच्छी सैलरी भी हो जाए, उस पर भरोसा ना अपने रिश्तेदार पे, ना पति के ऊपर भरोसा रख, ना पत्नी के ऊपर, ना सास ससुर के ऊपर, ना माता पिता के ऊपर कि माता पिता जमीन जायदाद छोड़कर जाएंगे तो हम आराम से रह लेंगे। सॉरी,
कितना भी जमीन हो जाए, कितना भी जायदाद हो जाए, कितने भी प्रॉपर्टी हो जाए, कितने भी कुछ हो जाए, मेरी आशा वो नहीं, मेरी आशा परमेश्वर पर है। और वही मेरे लिए क्या करेगा, सब कुछ क्या करेगा, पूरा करेगा। और मेरी है ना क्या करेगा, जरूरत को पूरा करेगा और शांति वही देगा। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, उसके बारे में बोलकर खत्म करता हूँ, 5 मिनट है। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जो लूका की किताब में जाता है, और एक अध्याय को आप घर पे जाके पढ़ना। लूका की किताब में एक अध्याय को आप घर पर जाकर पढ़ना। वहां पर लूका एक अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें 2 जोड़ी मिलते हैं। एक जोड़ी यानी पति पत्नी का एक जोड़ी मिलता है, और वो पति पत्नी का नाम क्या है, जकरिया और इलीशिबा। जकरिया पति का नाम है और पत्नी का नाम क्या है, इलीशिबा। बोली इलीशिबा, नाम बहुत अजीब है, लगता है बोलने भी नहीं होता, इलीशिबा। लेकिन बाइबल बोलता है ये दोनों पति पत्नी थे। अब देखो इनकी आशा देखो, बाइबल बोलता है ये दोनों पति पत्नी कैसे थे, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा उसके ऊपर पढ़ता हूँ, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दोनों पति पत्नी कैसे थे, इनका नेचर कैसा था, ये कैसे लोग थे, इनका चारित्र कैसा था, मैं आपको उसको थोड़ा से पढ़कर बताता हूँ। 5वां अध्याय, एक अध्याय के 5वां वचन को पढ़ता हूँ, 6वां वचन को पढ़ता हूँ मैं, 6वां वचन, एक अध्याय के 6वां। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। ये दोनों पति पत्नी कैसे थे, धर्मी थे परमेश्वर के सामने, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। वे ऐसे पति पत्नी थे जो प्रभु के सामने धर्मी थे। धर्मी का मतलब सही जीवन, प्रभु की सारी आज्ञाओं पर, प्रभु की सारी विधियों पर निर्दोष से चलने वाले थे। प्रभु की आज्ञा पर चलते, उसकी विधियां जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर चलते थे वे। और लिखा है उनका कोई भी संतान नहीं था। पति पत्नी थे, धर्मी है, पति पत्नी है, प्रभु के सही जीवन जी रहे, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, उपवास रखते हैं, क्या क्या करते हैं, सही जीवन जीते, राइट कैरेक्टर है। इसके बावजूद भी इन दोनों के अंदर एक कमियां था। चर्च आप लोग ही बोलते हैं कि आप लोग बोलते हैं कि हम इतना संडे चर्च में आते हैं, प्रभु में आते हैं, हमारा भला नहीं होता। तुमसे ज्यादा ये लोग थे, लेकिन इनके जीवन में भी प्रॉब्लम था। आप इनके सामने कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इन दोनों पति पत्नी के पास में क्या नहीं था, जकरिया और इलीशाबेत के पास में संतान नहीं थे। और लिखा है उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। अब तो बुढ़ाई आ गई है, अब तो उम्मीद रहेगा क्या, अब तो उम्मीद ही नहीं है कि भैया बच्चे हो सकते हैं, संतान हो सकते हैं। बाइबल बोलता है ये दोनों पति पत्नी धर्मी थे, पति पत्नी निर्दोष चलने वाले, आज्ञाओं पर चलने वाले। और बाइबल बोलता है कि इसका पति जो जकरिया था वो याजक था। कौन था, मैं आगे का वचन नहीं पढ़ूंगा। उसका पति कौन था, याजक। याजक समझते, प्रीस्ट था, मंदिर के अंदर याजक है, मंदिर के अंदर प्रभु की आराधना करता है, मंदिर के अंदर परमेश्वर के दिया बत्ती को जलाता है, वहां पर जो वेदी है, धूप वेदी, धूप वेदी को जलाता। चर्च ये ऐसा व्यक्ति था, पति ऐसा व्यक्ति था कि मंदिर के अंदर सेवा करता, याजक है, स्तुति करता, आराधना करता, कितनी भी परिस्थिति क्यों ना खराब हो जाए। चर्च ध्यान से सुनना, कितनी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, नो मैटर्स व्हाट इज द सिचुएशन, कोई भी हालात हो, फिर भी वो स्तुति आराधना करना नहीं रोकता था। ये ऐसा व्यक्ति थे दोनों, चाहे कितनी भी कंडीशन हो, अगर जाना है मंदिर में, धूप जलाना है, धूप वेदी को दिया बत्ती जलाना है, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, वो जाता था और अपनी ड्यूटी को निभाता था, अपनी ड्यूटी निभाता, ईमानदारी से प्रभु के मंदिर में जाता, ईमानदारी से उसका ड्यूटी को निभाता, फेथफुली, विश्वास से वहां पर जाकर वो क्या करता था, अपने ड्यूटी को करता। चर्च है यहाँ पर, जल्दी से यहाँ पर देखें, जल्दी से खत्म करें इसको। तो उसका ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभाता था वो, है ना चर्च। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, है ना, डिले हो गया, है ना, इतना देरी हो गया कि बूढ़े हो गए। लेकिन बाइबल बोलता है कि इसने अपना आशा को नहीं खोया था, इसके अंदर अभी भी क्या बनाए रखा था, दोनों के अंदर एक आशा थी प्रभु के प्रति। ये किसके ऊपर आशा थी इनकी आशा परमेश्वर के ऊपर थी। इनकी आशा कोई मनुष्य के ऊपर नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस के ऊपर नहीं था, कोई आईवीएफ नहीं था। आजकल बहुत सारे लोग आईवीएफ का ओर बढ़ रहे हैं,
हालेलुया। चर्च अभी देखा कोई बच्चा, आपने न्यूज़ देखा कि नहीं पता नहीं, 2 संतान हुए और कैसा कैसा, कुछ सैरोगेसिस के ऊपर जाते हैं, कुछ लोग क्या क्या करते हैं बच्चे के लिए, है ना। कुछ लोग दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है, उसको सैरोगेसी क्या बोलते हैं, किसी के ऊपर, है ना, निर्भर करते हैं कि बच्चा यहाँ से प्रदान करें, इधर से ऐसा करके, ये बैंक से लेंगे, बैंक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये बैंक मुझे लोन देगा तो मैं अपनी ज़रूरत को पूरा कर दूंगा, ये भाई मेरे को देगा तो हो जाएगा। चर्च, बाइबल बोलता है कि ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये दोनों हमेशा इतने बूढ़े हो गए थे लेकिन इनकी आशा अभी भी मरी नहीं थी, ये प्रभु के ऊपर ये क्या रखे थे और आशा लगा कर रहते और ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। और बाइबल बोलता है वहां पर एक रीति होती थी। रीति क्या होती थी कि मंदिर में जाकर वो धूप जलाने का हर बार बार एक ही व्यक्ति नहीं जाएगा, वहां पर चिट्ठी डाला जाता था और चिट्ठी जिसका नाम का आएगा वो व्यक्ति मंदिर में जाएगा, धूप जलाएगा। तो हमेशा वैसे ही होता था, हर रोज क्या होता था, चिट्ठियाँ डालती थी। और तो इस बार भी चिट्ठी डाला गया और चिट्ठी डाला गया तो चिट्ठी किसके नाम का आया, जकरिया के नाम का आया। और जकरिया को बोला गया कि जकरिया अभी तेरे को मंदिर में जाना है और धूप को जलाना है। पता है हमेशा की तरह इतना मायूसी है जीवन में, बच्चे नहीं हैं, है ना। फिर भी जब चिट्ठी आया तो चिट्ठी देखा कि मेरे को जाना है, सेवा करना है, वो गया, वो बोला चिट्ठी मेरा नाम का है, मैं जाऊंगा, मेरा ड्यूटी है, मैं याजक हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे जाना है। वो कतराया नहीं, वो ये नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, तंग आ गया हूं मंदिर में जा जाकर, प्रभु के भवन में कुछ नहीं हो रहा मेरे जीवन में। उसने ऐसा भी नहीं बोला कि तंग आ गया मंदिर में नहीं जाऊंगा करके, ऐसा भी नहीं बोला। बोलता है कि नहीं, मेरे नाम का निकला है, मेरे घर में संतान नहीं है, चलेगा, देरियां हो रही है चलेगा, लेकिन मैं फिर भी मंदिर में जाऊंगा मैं और काम करूंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी है। चर्च, ये एटीट्यूड बहुत अच्छा है, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा नियत बनाए अपने। हालेलुया। चर्च सुनो मेरा बातें, ये दोनों पति पत्नी प्रार्थना भी करते थे, सिचुएशन बहुत ख़राब है, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हम उसके जगह पे रहते तो हम मंदिर में नहीं जाते। हम बोलते क्या जाने का मंदिर में, क्या जाने का चर्च में, इतना जाके चर्च में जाके बूढ़े हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, ना घर का कुछ समस्या ठीक हो रही है, अब क्या जाने का मंदिर में। परमेश्वर आपका एटीट्यूड देखता है, याद रखना। प्रभु आपका नियत देखता है, आपका प्रार्थना तो सुनता है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर के लिए आपका ये भी देखता है, रवैया देखता है। याद रखना चर्च, याद रखना, आपके प्रार्थना का उत्तर इसीलिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए उत्तर नहीं मिल रहा है आपको। आप बोल रहे हैं प्रभु मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, उत्तर नहीं मिल रहा, इसीलिए उत्तर नहीं मिल रहा है। तो घर में प्रार्थना करता है, लेकिन जब चर्च में आने की पारी होता है तो तेरे हाथ पैर एकदम ये होते हैं, इन्हें बहाने बनते हैं, है यहाँ पर, इसीलिए तेरा उत्तर नहीं मिल रहा है। पता है प्रेयर से ज्यादा प्रभावशाली क्या है, पता है प्रार्थना से ज्यादा प्रभावशाली आपका रवैया बताता है। प्रभु आपका अंदरूनी रवैया देखता है कि ये इतनी परिस्थिति खराब है फिर भी मेरा चर्च नहीं छोड़ता, इतनी परिस्थिति खराब है फिर भी मेरा चर्च नहीं छोड़ता, आता है ईमानदारी से। प्रभु वो देखकर आपके प्रार्थना को उत्तर देता है। हालेलुया। ये है, इसलिए अपने एटीट्यूड को बनाए। ये दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड वी शुड हैव एवरीवन लाइक जकरिया एंड एलीशिबा। इस तरह का रवैया हमारे अंदर होना चाहिए कि परिस्थिति खराब है प्रभु, फिर भी तेरी मैं सेवा करूंगा, फिर भी चर्च में प्रचार करूंगा, फिर भी हाउस चर्च लूंगा, फिर भी लीडर्स ट्रेनिंग दूंगा, फिर भी ये करूंगा सेवा, चर्च के बहाना नहीं बनाऊंगा, जाऊंगा मैं प्रभु। प्रभु देखेगा कि इसकी रवैया क्या है, ये अलग ही व्यक्ति है, और वो देखकर खुश होता है और आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। नहीं तो कभी कभी है ना, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन जब करने की पारी आता है ना तो उनका पारा अलग ही होता है। प्रार्थना करते हैं लेकिन जब कुछ करने की आती है ना प्रभु का तो नहीं करते हैं। प्रभु भी देखता है कि ये सही व्यक्ति नहीं है, इसका क्या उत्तर दूं मैं, इसका अंदरूनी देखता है प्रभु आपका। हालेलुया। तो बाइबल बताए जकरिया और एलीशिबा, और बाइबल बताया वो गया, और गया हमेशा की तरह धूप वेदी उधर जलाया। जैसे धूप जलाते हैं तो सारे लोग मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। और चर्च, ये जकरिया अंदर प्रार्थना करने के लिए नहीं गया, वो तो अपना ड्यूटी निभाने के लिए गया था कि मुझे बच्चा चाहिए प्रभु। वो अंदर बच्चे के लिए नहीं गया था, और उसको मालूम भी नहीं था कि अंदर कुछ अद्भुत होने वाला है आज। उसको ये भी नहीं मालूम था कि अंदर कुछ अद्भुत होने वाला है आज।
सच में वहाँ पर अद्भुत हुआ। उसको तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, वहाँ पर गया और हमेशा की तरह वो गया वहाँ पर, और प्रभु वही देखता है। और प्रभु जब वो अंदर आया, बाइबल में तो स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने आकर क्या बोला, हे जकरिया, तेरी पत्नी क्या होगी, गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगा और तू उस पुत्र का नाम क्या रखना, यूहन्ना रखना। हालेलुया। इस बुढ़ापे में भी तेरे संतान होंगे और उसका नाम क्या होगा, यूहन्ना होगा। और तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई है, सुन ली गई है। हालेलुया। तेरा ये एटीट्यूड देखकर प्रभु कितना खुश हो गया, इसीलिए तेरी प्रार्थना का क्या हो गया, उत्तर मिल रहा है। इसीलिए ये एटीट्यूड रखना, चाहे कोई भी हालत परिस्थिति, चर्च ना छोड़ना, आना आते रहना, प्रभु वो एटीट्यूड के द्वारा आपको उत्तर देता है। और जैसा स्वर्गदूत ने बोला बच्चा होगा, वैसे उन दोनों का क्या हुआ, बाइबल बोलता है उसकी पत्नी गर्भवती हुई। और बाइबल बोलता है उसकी पत्नी को भी एक विश्वास नहीं था कि मैं बुढ़ापा में मैं, और पता है घर से बाहर ही नहीं निकली कितना महीना, निकलेगी भी कैसा, बुढ़ी है बाबा, शर्म आ रहा है अभी उसको खुद को ही विश्वास नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बच्चा लेकर चल रही हूँ, उसको विश्वास ही नहीं है, शर्म आ रहा है। पता है प्रभु भी कभी कभी देखता है कि अरे घर से बाहर नहीं निकल रही है, प्रभु भी जानता है कि एक बुढ़ी है, इसको शर्म आ रहा है। हालेलुया। प्रभु ये नहीं देख रहा है कि अरे तू घर से नहीं निकल रही है, क्या तेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या। हालेलुया। उसको एक्चुअली ना उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं गर्भ हूँ। हालेलुया। होगा ना भैया, इतना साल के बाद में बुढ़ापा में, प्रभु सब कुछ जानता है। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि इलिशबा तेरे को ट्रस्ट नहीं है, जा तेरे बच्चा को मैं मिसकैरेज कर दूंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं किया और आखिरकार उसको साल भर में क्या हुआ, आखिरकार देखा। चर्च, सिचुएशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम, स्थिति कभी भी बदल सकता है। इनकी स्थिति कभी भी बदल गई। आज यहाँ पर किसी की स्थिति बदल रही है। हालेलुया। अगर जो लोग आशा लगाकर यहाँ पर आए हैं, है ना, परमेश्वर क्या करेगा, ये दोनों ने आशा लगा कर रखा और प्रभु ने उनकी आशा के ऊपर क्या हुआ, खरा उतरा और प्रभु ने उनके क्या क्या स्थिति को बदल दिया। हालेलुया। आज प्रभु आपके भी जीवन में क्या करेगा, सिचुएशन को क्या करेगा, बदलेगा। चर्च, आगे बहुत सारे वचन हैं लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं बात करूंगा क्योंकि हमारे बीच में 2 लोग हैं, हम लोग को घर देखने के लिए जाना है ना, उन लोगों को, मैं मुझे नहीं, उन लोगों को देखने जाना है। अगर हो सके तो मैं जाऊँगा। चर्च, बाइबल के अंदर आदम और हव्वा के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा से, है ना, बस खत्म हो गया। आदम और हव्वा को जब बनाया था, उनके सामने कौन था, हाँ कौन था, दोनों के सामने कौन था, और कोई थे, और कोई बनाया था, पड़ोसी, रिश्तेदार। तो उन दोनों को प्रभु ने क्या बोला था, प्रभु ने बोला था सिर्फ और सिर्फ मेरी और क्या करना, ताकना। उनके पास में किसी और के पास में आशा लगाने के लिए था, किसी और के पास, अरे रिश्तेदार। शुरुआत से यही है, शुरुआत से प्रभु हमको यही बताते आ रहा है कि तू आदम मेरे ऊपर रख, हवा तू मेरे ऊपर भरोसा रख। वहाँ पर और कोई रिश्तेदार, कोई बैंक, कोई जमीन, कोई जायदाद, कुछ भी नहीं था कि आदम चलो जमीन पर विश्वास रखे, आदम चलो रिश्तेदार पे विश्वास रखे, हवा चलो अपनी मायके में मम्मी से विश्वास रखेगी। हवा बोलेगी अरे मैं मायके, ये आदम चिल्लाना नहीं, मेरी माँ है। हाँ, आजकल दम देती ना औरतें, मेरी माँ है, दम मत दे, मेरे भाई लोग भी है। आजकल बहुत भाई का धमकी मिलता है, औरत होती है। हालेलुया। मेरे भाभी के 3-4 भाई है। मेरी भाभी लेकिन देती नहीं है, लेकिन याद दिलाती 4 भाई है। हालेलुया। हालेलुया। तो 4 है। हालेलुया। मेरी भी बहन बोलती है मेरे 3 भाई है। हालेलुया। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता ठीक है आपको जो करना करो। हालेलुया। चर्च, आदम और हव्वा के पास में कोई आशा लगाने के लिए कोई भी नहीं था। आशा लगाए तो लगाए, किसके ऊपर लगाए वे, शुरुआत में वे किसके ऊपर आशा लगा कर बैठे थे। यही है सिद्धांत। शुरुआत से परमेश्वर ने एक ही बोला है कि मेरे ऊपर आशा लगा कर, लेकिन पता है वो आशा को भटका दिया किसने, पता है, शैतान ने आया, दोनों का आशा कहीं और लगा दिया। और जैसे इन लोगों का आशा हट गया, प्रभु ने इन दोनों को आदम के बगीचा से निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, बगीचे से बाहर निकल गए। जब तक अंदर थे प्रभु पर आशा लगाकर, जैसे आशा को भटका दिए, सब खत्म हो गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस दिन आप आशा प्रभु से हटा दोगे, सब खत्म हो जाएगा। आदम और हव्वा ने आशा को हटा दिया, सब खत्म, बगीचे से भी बाहर निकल गए। और पूरा मानव जाति तब से पता है किसके ऊपर आशा लगाने लगा। आदम को जिस दिन बाहर निकाल दिया, आदम के बाद सारे संतान आए, हम सब लोग आए।
और पूरी मानव जाति पता है किसके ऊपर, क्योंकि आशा हट गई अभी आदम से सब बच्चे हुए, तो सारे बच्चे भी किधर किधर आशा लगा रहे हैं, कोई जमीन पर, कोई जायदाद पर, कोई प्रॉपर्टी पे, कोई इस पर, कोई इस पर, सबकी आशा सी इधर ही लगी पड़ी है। सारे मानव जाति ने परमेश्वर पे आशा लगाना भूल गया, लेकिन परमेश्वर को वापस से पुनः बनाना था, पुनर्स्थापित, रिस्टोरेशन। प्रभु ने इसीलिए वापस से यीशु मसीह को भेजा, ताकि यीशु मसीह आए इस धरती पर और वापस से मनुष्य परमेश्वर के ऊपर क्या करे, आशा लगाना चालू कर दिया। और वैसा ही हुआ, प्रभु आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और अभी हमारी आशा किसके ऊपर है, प्रभु पर। हालेलुया। तो आज किसके ऊपर आशा लगा कर रखेंगे, किसके ऊपर, अजय पास्टर पर, मेरे ऊपर अगर आशा लगा कर आए तो कुछ नहीं मिलेगा, ठुंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया। आज की शाम अगर प्रभु के आशा लगा कर रखे हैं तो खड़े रहे, विश्वास से आए, प्रभु के सामने खड़े रहे और प्रभु तुम्हारी आशाओं को पूरा करेगा। आइए अपने हाथों को अपने 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 स्थान पर खड़े रहे इस समय, और प्रभु के सामने हम नतमस्तक होकर, प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेक कर प्रभु के सामने और प्रभु पर आशा रखें, विश्वास रखें। चलिए अपने जहाँ भी हैं खड़े रहे इस समय, और एक गीत को गाकर हम प्रभु के नाम को महिमा देंगे। दरवाज़ों को थोड़ा सा क्लोज करेगा और एक गीत को देकर हम प्रभु को, ये गीत कहता है, तुझ पर ही विश्वास मेरा प्रभु। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। तुझ पर विश्वास है प्रभु, तुझ पर ही विश्वास मेरा, तुझ पर विश्वास मेरा यीशु जी, तुझ पर ही विश्वास मेरा। संकटों के दिनों में यीशु तू ही है मेरा प्रभु, संकटों के विश्वास मेरा प्रभु, तुझ पर विश्वास मेरा, तुझ पर विश्वास मेरा प्रभु जी, तुझ पर विश्वास मेरा। हम धन्यवाद देते हैं आज के जो वचनों के द्वारा प्रभु, इफ देयर आर पीपल लाइक प्रभु, यदि यहाँ पर कोई अशांत हैं, जो बेचैन है, मन में बेचैनी है, खलबली है प्रभु, परमेश्वर दिमाग ठंडा सा नहीं है, आराम नहीं है, विश्राम नहीं है प्रभु, आज आपने वचनों के माध्यम से जो बातें किया कि प्रभु पर विश्वास कर, प्रभु पर आशा लगाए रखे, प्रभु हमारा भरोसा आप पर लगाए रखे, जो
प्रभु पर विश्वास रखता है। दाऊद कहता है कि मैंने तुझ पर आशा लगाए रखा है, इसलिए मैं बेचैन नहीं होऊंगा, मैं शांत रहूंगा, चुपचाप रहूंगा, मैं आराम पाऊंगा। प्रभु तुझ में ही आराम है। प्रभु जो लोग संसार पर आशा लगा कर रखे हैं, प्रभु उनके जीवन में चंगाई नहीं है। जो लोग दूसरों पर आशा लगा कर रखे हैं, उनके जीवनों में छुटकारा नहीं है। लेकिन जो लोग तुझ पर आशा लगाते हैं, उनके जीवनों में चंगाई आती है, उनके जीवनों में छुटकारा आता है, उनके जीवनों में आशीष आती है, वे धन्य हो जाते हैं। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं, इन सभी की आशा को बढ़ाइएगा, आपके प्रति इनकी आशा को बढ़ाइएगा, वे विश्वास में बढ़ने पाए, वे आशा में बढ़ने पाए, एक जीवित आशा को लेकर चले, मरी हुई आशा को लेकर नहीं। जो बेचैन है वे शांत हो जाए और परमेश्वर आराम को पाए। जो बोझ से दबे हुए लोग हैं वे आराम को पाए। पिता धन्यवाद देते, जो लोग बीमार हैं इसी वक्त यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करें। जो लोग परमेश्वर दुख और तकलीफ में हैं वे लोग आजाद हो जाए, और जो परमेश्वर शैतान इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, योजनाएं बनाए है, प्लानिंग बनाए है, सारे शैतान के प्लानिंग को हम यीशु के नाम में तोड़ देते हैं, यीशु के नाम में तोड़ देते हैं और सभी के ऊपर सुरक्षा को मांगते हैं। धन्यवाद, आने जाने में रक्षा करेगा पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सबने कहा आमीन। एक जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देंगे। जोरदार हो जाए। हालेलुया।